दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे अस्थमा के उपचार की और बचाव की। अस्थमा, जैसा कि पिछले अस्थमा के एक वीडियो में मैंने बताया था कि अस्थमा एक हेरिडिटरी बीमारी है, पैदाइशी बीमारी है, जिसमें पैदाइशी रूप से जो सांस की नलियां हैं रोगी की, उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं और किसी भी एलर्जी या दूसरे वायु प्रदूषण या अन्य कारकों के संपर्क में जब व्यक्ति आता है तो उसकी सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और सांस फूलने लगती है। अब ये दोस्तों बदलते मौसम पर और जो हमारे अन्य कारक हैं उनके कारण सांस ज़्यादा फूलती है। तो दोस्तों कैसे कंफर्म करते हैं हमें अस्थमा है? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है कुछ जांचें करवाता है और एक महत्वपूर्ण जांच है, उसका नाम है लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण जांच है। इससे ये पता चलता है इस कंप्यूटरीकृत जांच में कि आपकी फेफड़े की कार्य क्षमता क्या है। और ये दो स्टेप में की जाती है, एक पहले और उसके बाद इनहेलर देने के बाद। और ये देखा जाता है कि इनहेलर देने की एक डोज इनहेलर से आपको कितने % इंप्रूवमेंट हो रहा है आपकी फेफड़े की कार्य क्षमता में। तो इसी आधार पर दोस्तों हम मरीज का इलाज करते हैं। अब दोस्तों इलाज क्या है? पूरी दुनिया में 2023 तक एक ही इलाज है अस्थमा का, और वो है इनहेलर चिकित्सा। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इनहेलर लोगे तो आदत पड़ जाएगी, इनहेलर लोगे तो फिर जो है आप इसके लती हो जाएंगे। दोस्तों ये सब बेकार की बातें हैं। अस्थमा का इलाज इनहेलर ही है और दुनिया में न जाने कितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, न जाने कितने स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, फिल्म स्टार हैं, उन सबको अस्थमा है और वो सब 40-50 साल से इनहेलर ले रहे हैं। और वो स्वयं कहते हैं कि भाई इनहेलर लेने से, एक तो फेमस अभिनेत्री थी, उसने बाकायदा कहा कि मैं तो बचपन से इनहेलर ले रही हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए और इनहेलर को अपना दोस्त समझिए। जो अस्थमा के रोगी हैं, अगर इनहेलर को अपना दोस्त समझते रहेंगे तो उनका जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और वो उसी तरह की लाइफ जी सकते हैं जैसा स्वस्थ लोग। और फिर इनहेलर लेने के बाद वो दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। वो क्रिकेटर हो सकते हैं, वो प्लेयर हो सकते हैं, वो फिल्म स्टार हो सकते हैं, वो एथलीट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, जी हाँ, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इनहेलर जो है वो आपका दुश्मन नहीं है। इसको आप जरूरत के आधार पर या SOS बेसिस पर मत लीजिए, डॉक्टर की सलाह से नियमित लीजिए। जैसे आप नियमित रूप से, मुझे चश्मा लगा तो मैं रोज चश्मा लगाता हूं, ऐसा थोड़ी मंडे मंडे चश्मा लगाता हूं। रोज आप जो है ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऐसा थोड़ी कि महीने में एक बार आप जो है बिना कपड़ों के बाजार में चले जाते हैं। तो ये सब चीजें नियमित रूप से करते हैं। अस्थमा के अगर आप रोगी हैं तो एक नियमित चीज और आपको करनी है, वो है कि डॉक्टर की सलाह से आपको इनहेलर जरूर लेना है। और ये भ्रांतियां दिमाग से लगा दीजिए। और एक चीज और मैं बताऊं, किसी भी बीमारी की आप दवा खाते हैं तो वो mg में गोली होती है या सिरप होता है। आपने देखा ना, ये दवा 500 mg की, 200 mg की। और आपको दोस्तों जान के हैरानी होगी कि जो इनहेलर की डोज होती है, जो आप स्प्रे करके या कैप्सूल खींच के लेते हैं, वो mcg में होता है, यानी माइक्रोग्राम में डोज होती है। और आपको, अगर आपकी गणित की जानकारी सही है, नहीं सही है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। अर्थात इनहेलर की जो डोज होती है पफ में या कैप्सूल में, वो गोली की अपेक्षा 1000 गुना कम होती है। तो अरे भाई, जिसकी डोज ही इतनी कम है वो आपको नुकसान कहां करेगी? अरे मैं तो कहता हूं कि इनहेलर नहीं है ये फेफड़े का परफ्यूम है, डिओडोरेंट है। जैसे आप शादी पार्टी में जाते हैं और परफ्यूम और डिओडोरेंट लगा के आते हैं, तो इनहेलर जो, अगर आपको अस्थमा है तो आप फेफड़े का परफ्यूम यानी इनहेलर लेते रहिए और स्वस्थ बने रहिए। अब प्रश्न उठता है कि बचाव कैसे करें? तो दोस्तों बचाव शुरू होता है जब मां के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है। अगर उसकी फैमिली में किसी को अस्थमा है तो ऐसा बच्चा अगर गर्भ में मां आया है, तो मां के लिए, ऐसी माओं के लिए मेरी हिदायत है कि अगर आपको अस्थमा है या आपके ननिहाल पक्ष से या ददियाल पक्ष से किसी को भी अस्थमा है, तो अपने होने वाले बच्चे का जैसे ही पहली रिपोर्ट आए कि बधाई हो आप मां बनने वाली हो, उसी दिन से आप सजग हो जाइए और बच्चे के लिए आप फास्ट फूड छोड़ दीजिए, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, आइसक्रीम छोड़ दीजिए। और अगर घर का वातावरण एलर्जी युक्त है तो उसको सामान्य बनाइए। अर्थात घर में ना गंदगी हो, ना जाले हो, ना धूल हो, ना डस्ट हो, और ना बहुत ज़्यादा टेडी बियर या बहुत ज़्यादा कारपेट और सोफा कवर्स और कालीन हो। स्वस्थ पेट एनिमल भी नहीं होना चाहिए घर के अंदर। तो इस वातावरण को ठीक बनाइए गर्भवती में। और गर्भवती महिला पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट फूड ना ले, और हाँ, घर में कोई व्यक्ति उसको तनाव ना दे।
अब बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर उसको सर्दी जुकाम खांसी होने लगती है जल्दी जल्दी, तो ये अस्थमा का होने का एक इंडिकेटर है। तो आप अपने डॉक्टर से रेगुलर नियमित जांच करती रहिए। और हाँ, अस्थमा के सभी रोगी घर के अंदर अपने घर के वातावरण का साफ रखेंगे। घर के बाहर जहां आप जाते हैं वहां भी वातावरण शुद्ध लेंगे। अगर वातावरण साफ नहीं है, धूल धुआं गर्दा है, तो आप मास्क लगा लेंगे। और हाँ दोस्तों, ऐसी चीज़ें खाने में बिल्कुल नहीं खाएंगे जिनसे आपका अस्थमा बढ़ सकता है, यानी फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और नॉन वेज डाइट। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन लेंगे, हरी सब्जियां और ऐसी सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। और फल दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा खट्टे फल हैं उनको छोड़कर आप हाँ सिट्रस फ्रूट भी खा सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, थोड़े बहुत सब फल खा सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है। दोस्तों बस एक चीज़ और रखिएगा, कई लोग ये क्लेम करते हैं कि योग प्राणायाम से वो इन्हेलर छुड़वा देंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग प्राणायाम आप करिए, हो सकता है इन्हेलर की छोटी मोटी डोज आपको कम हो जाए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, लेकिन इन्हेलर का 2023 तक अभी तक कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इन्हेलर तो लेना ही है। एड ऑन आप योग प्राणायाम करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, हर साल इन्फ्लुएंजा की एक वैक्सीन लगती है अस्थमा के रोगियों को, वो लगाते रहिए। और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल देते रहिए। अस्थमा पे कोई नई जानकारी आएगी आपको जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार।